हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद रजनी। फ्रेंड्स, यदि आप यूपीपीसीएल, एआरओ, यूपीएसआई, बैंकिंग, रेलवे, ट्रिपल सी, लेखपाल, पटवारी या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो सीरीज़ को देखकर आप तैयारी भी कर सकते हैं और कंप्यूटर में एक्सपर्ट भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1, MS वर्ड किसका उदाहरण है? जिसके ऑप्शन हैं ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी कंपाइलर, डी रनिंग प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स, कभी कभी इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि MS वर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स, MS वर्ड का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। अगर बात की जाए कि MS वर्ड क्या है, तो MS वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था। अगर बात की जाए कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो MS वर्ड का उपयोग किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए किया जाता है, मेल मर्ज के लिए किया जाता है, पैराग्राफ कंपोजिंग के लिए किया जाता है, लेटर क्राफ्टिंग के लिए किया जाता है। इसका यूज़ हम होल एंड सोल अगर बात की जाए तो कोई भी डेटा जो कि टेक्सटुअल फॉर्मेट में लिखना हो वो हम MS वर्ड पे तैयार कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर में काम करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? जिसके ऑप्शन हैं ए एप्लीकेशन, बी सिस्टम, सी प्रोग्राम, डी पैकेज। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कि कंप्यूटर में यूज़र किस सॉफ्टवेयर पे वर्क करता है, तो वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे वर्क करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक का नाम क्या है? जिसके ऑप्शन हैं ए पॉल एलन, बी बिल गेट्स, सी ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी। फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को दोनों लोगों ने मिलकर बना था, बिल गेट्स ने भी और पॉल एलन ने भी। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, MS ऑफिस को कौन सी कंपनी ने तैयार किया है? जिसके ऑप्शन हैं ए कोरल, बी लोटस, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी नोवेल। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? जिसके ऑप्शन हैं ए रेडिफमेल, बी याहू, सी हॉटमेल, डी ये सभी। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। फ्रेंड्स, चाहे रेडिफमेल हो, चाहे याहू हो, चाहे हॉटमेल हो, ये तीनों ही निःशुल्क ईमेल सेवा की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर इनमें से कौन से काम के लिए तैयार किया गया था? जिसके ऑप्शन हैं ए बैंक, बी शेयर बाजार, सी खेल, डी पुस्तक प्रकाशन। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी खेल। फ्रेंड्स, जो पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर प्रोग्राम है वह खेल के पर्पज से इन्वेंट किया गया था, गेमिंग पर्पज से इन्वेंट किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, वेब पेज को रीलोड करने हैं तो इनमें से कौन सा बटन दबाया जाता है? जिसके ऑप्शन हैं ए रीलोड, बी रीस्टोर, सी रिफ्रेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रिफ्रेश। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी वेब पेज को रीलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी बटन को प्रेस करेंगे? रिफ्रेश। यदि आपसे यह पूछा जाए कि रिफ्रेश की शॉर्टकट की क्या होती है, तो फ्रेंड्स, रिफ्रेश की शॉर्टकट की F5 होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, ओरेकल है। जिसके ऑप्शन हैं ए ऑपरेटिंग सिस्टम,
बी डेटाबेस सॉफ्टवेयर, सी शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डेटाबेस सॉफ्टवेयर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है, जिसके ऑप्शन हैं ए इंटरनेट को, बी ईमेल को, सी फोन को, डी पेजर को। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंटरनेट को। फ्रेंड्स सूचना राजपथ इंटरनेट को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग इनमें से किन के लिए किया जाता है, जिसके ऑप्शन हैं ए नेटवर्किंग, बी संचार, सी अकाउंटिंग, डी टीटीपी। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अकाउंटिंग। फ्रेंड्स अगर बात की जाए कि टैली क्या है, तो टैली एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं, जिसके ऑप्शन हैं ए अल्फा सिस्टम, बी नंबर सिस्टम, सी बाइट सिस्टम, डी कोडिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कोडिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है, जिसके ऑप्शन हैं ए i7, बी एंड्रॉयड, सी शेलरन, डी डॉल कोर। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एंड्रॉयड। फ्रेंड्स अगर बात की जाए कि एंड्रॉयड होता क्या है, तो एंड्रॉयड एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम्स होते हैं, वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को ऑपरेट करने का कार्य करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, भारत का पहला कंप्यूटर इनमें से कहाँ स्थापित किया गया था, जिसके ऑप्शन है ए भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, बी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, सी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर, डी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में स्थापित किया गया था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान में। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन इनपुट इकाई है, जिसके ऑप्शन है ए माउस, बी कीबोर्ड, सी स्कैनर, डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। फ्रेंड्स अगर बात की जाए कि कीबोर्ड, माउस या फिर स्कैनर हैं क्या, तो फ्रेंड्स कीबोर्ड, माउस या फिर स्कैनर यह तीनों ही एक प्रकार के इनपुट डिवाइस हैं। फ्रेंड्स अगर पूछा जाए कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है जिसके माध्यम से डेटा कंप्यूटर में इंटर कराया जाता है, इनपुट कराया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर का हिंदी में क्या नाम है, जिसके ऑप्शन है ए गणना करने वाला, बी संगणक, सी हिसाब लगाने वाला, डी परिगणक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संगणक। फ्रेंड्स कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, पहले कंप्यूटर माउस का निर्माण किसने किया था, जिसके ऑप्शन हैं ए विलियम इंग्लिश, सी डगलस एंजलबर्ट, सी रॉबर्ट जवाकी, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डगलस एंजलबर्ट। फ्रेंड्स अगर बात की जाए कि फादर ऑफ माउस कौन है, तो फादर ऑफ माउस डगलस एंजलबर्ट हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, जब पीसी पर हम किसी भी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं, उस समय डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है, जिसके ऑप्शन है ए सीपीयू, बी रैम, सी रोम, डी CD रोम। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है
ऑप्शन बी रैम। फ्रेंड्स अगर बात की जाए कि रैम क्या होता है, तो रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम किसी भी कंप्यूटर की वोलाटाइल मेमोरी को कहा जाता है, रैम किसी भी कंप्यूटर की मेन मेमोरी को कहा जाता है। फ्रेंड्स रैम ही वह मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में कुछ भी लिखने और पढ़ने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर कंप्यूटर सिस्टम में रैम अवेलेबल नहीं होगा तो ना तो हम कंप्यूटर में कुछ लिख सकते हैं और ना ही कुछ पढ़ सकते हैं। जब हम रैम पे कार्य कर रहे होते हैं, डेटा को लिख और पढ़ रहे होते हैं, तब रैम हमें टेम्परेरी बेस पे, अस्थायी बेस पे डेटा को सेव करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? जिसके ऑप्शन है ए बूटिंग, बी स्टार्टिंग, सी रीबूटिंग, डी सेकंड स्टार्टिंग। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रीबूटिंग। फ्रेंड्स पहले से यदि कंप्यूटर चल रहा है, उसे हम बंद करके फिर से स्टार्ट करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रीबूटिंग कहा जाता है या फिर वार्म बूटिंग भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, .com डोमेन का संबंध इनमें से कौन से क्षेत्र के साथ है? जिसके ऑप्शन है ए व्यापारिक संस्था, बी व्यक्तिगत विशेषता, सी कला से संबंध, डी ये सभी। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए व्यापारिक संस्था। फ्रेंड्स .com डोमेन का उपयोग व्यापारिक संस्था, कॉमर्शियल पर्पज से किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग करते थे। जिसके ऑप्शन है ए वैक्यूम ट्यूब, बी ट्रांजिस्टर, सी सिलिकॉन चिप, डी मैग्नेटिक कोर। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यह मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब। फ्रेंड्स अगर बात की जाए कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें कौन से हार्डवेयर डिवाइस को यूज़ किया जाता था, तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो था उसमें वैक्यूम ट्यूब नाम के हार्डवेयर डिवाइस को यूज़ किया जाता था। फ्रेंड्स जनरेशन से और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उसे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी हार्डवेयर डिवाइस को यूज़ की जाती थी, तो वह थी वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में एकीकृत सर्किट या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप भी कहा जाता है, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ जनरेशन में कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग किया जाता है।